अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक स्टेबलाइज़र है और इसमें ये मसला है कि इसका एक मीटर ऑन हो रहा है, दूसरा मीटर ऑन नहीं हो रहा है। यानी इसका इनपुट में लाइन तो आ रही है लेकिन आउटपुट में लाइन नहीं आ रही है। यानी हमारे इस स्टेबलाइज़र के आउटपुट में लाइन नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमारा फ्रिज नहीं चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फाल्ट को दूर करने का तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही आसान और सिंपल तरीके से स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग का तरीक़ाकार बताने जा रहा हूं, जिसके ज़रिए कोई आम बंदा भी अपने घर के स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग कर सकता है। जैसा कि इसमें पीसीबी लगा हुआ है और पीसीबी की मालूमात हर बंदे को नहीं होती है, इस वजह से हर बंदा स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग नहीं कर सकता है। लेकिन इस स्टेबलाइज़र में जो फाल्ट नज़र आ रहा है, इस फाल्ट को आप बिल्कुल आसानी से घर बैठे दूर कर सकते हैं। चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बिल्कुल नहीं आता हो, फिर भी आप स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्टेबलाइज़र है इसमें इस तरह का कार्ड लगा हुआ है। सेम इसी तरह का कार्ड आपको रीना, रिमको और इस तरह के और भी काफ़ी सारे ब्रांड में देखने को मिलेंगे। इस कार्ड को रिपेयर करना बिल्कुल ही आसान होता है और इस कार्ड में आसानी से कोई फाल्ट नहीं आता है। दोस्तों हमने इस स्टेबलाइज़र को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह था, तो हमने ब्लोर लगा के इसे सफाई कर दिया है। और यहाँ पे देखिए एक पीसीबी लगा हुआ है। मेन जो चीज़ है स्टेबलाइज़र में सिर्फ दो होती हैं, एक इसका ट्रांसफार्मर है और ये इसका पीसीबी है। तो हमें इसके सर्किट को खोलना है। स्टेबलाइज़र का प्लग हमने पहले से ही निकाल लिया है, तो सप्लाई निकालने के बाद आपने इसे खोलना है। और यहाँ पे दो नट लगे हुए थे, ये हमने खोल दिए। इस तरह से ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। देखें दोस्तों, इस सर्किट में जो है 12 वोल्ट की लाइन अलग से नहीं आती है, इसी में 12 वोल्ट का सप्लाई बनता है। ये जितनी आप ट्रांसफार्मर की लीडें देख रहे हैं, इसमें कोई भी 12 वोल्ट की नहीं है, सारी 220 वाली लीडें हैं। इस सर्किट में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है जो कि यहाँ पे है। ये देखें यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के ज़रिए इसका 12 वोल्ट बनता है। इस सर्किट को चेक करने का सिंपली तरीका ये है कि जब आप इस स्टेबलाइज़र को प्लग इन करके इस तरह से ऑन करेंगे, ये मीटर ऑन हो जाएगा और 3 मिनट के बाद दूसरा मीटर ऑन होता है। लेकिन अभी इसमें 3 मिनट या 10 मिनट के बाद भी दूसरा मीटर ऑन नहीं हो रहा है, आउटपुट में लाइन नहीं जा रहा है। तो उसका पहचान आपको शुरू में ही हो जाता है। जब आप इसे ऑन करेंगे तो रिले की खटखट की आवाज़ आती है। ये देखें, जब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ तो किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है। वरना आम तौर पे जब स्टेबलाइज़र सही होगा तो जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, आपका ये वाला मीटर ऑन होगा, वैसे ही रिले की टक टक की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा सर्किट जो है वो सही काम कर रहा है। फिर आपको ये समझ में आ जाता है कि आपका सर्किट सही है, रिले वगैरह का फॉल्ट है। जब आपको किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई ना दे, जब आप इसे इस तरह बंद करके ऑन करते हैं और आपको किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है इसके अंदर से, इसके सर्किट के रिले की, तो आप समझ जाएँ कि सर्किट हमारा काम नहीं कर रहा है। और इस स्टेबलाइज़र में जो सर्किट लगा हुआ है, इस तरह के जितने भी आपको सर्किट मिलेंगे, अगर उनमें इस तरह की आवाज़ ना आए तो आप समझ जाएँ कि इसका जो है 12 वोल्ट काम नहीं कर रहा है। तो 12 वोल्ट काम नहीं करने का मेन जो चीज़ देखी गई है वो इसका अपना ट्रांजिस्टर है। यानी 100 में 95% जो मसला होता है इसके अपने ट्रांजिस्टर का होता है। इसमें 12 वोल्ट की लाइन जाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा सर्किट काम नहीं करता है। तो इस टाइप के स्टेबलाइज़र को सबसे पहले आपने इसी तरह ही चेक करना है, इसमें कोई आवाज़ ना आए तो आप समझ जाएँ 12 वोल्ट का मसला है। फिर आपने इसके ट्रांजिस्टर को देखना है। पहले हम इसकी प्लग को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे निकालने के बाद जब इसे इस तरह से सीधा करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसके ज़रिए 12 वोल्ट बनता है। तो इस ट्रांजिस्टर को आपने फॉलो करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 100 में 95% फॉल्ट जो है इसी ट्रांजिस्टर का होता है। ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने की वजह से ही ज़्यादातर इस तरह के सर्किट काम नहीं करते हैं। तो आपने इस ट्रांजिस्टर को निकाल लेना है। यहाँ पे देखें, हम अगर गौर से देखते हैं तो इस ट्रांजिस्टर का आपको लेग टूटा हुआ नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसका एक लेग जो है वो टूटा हुआ है। अब हम ट्रांजिस्टर को बाहर निकालेंगे और देखेंगे इसका नंबर क्या है। तो इसे निकालने के लिए हम काविये की मदद लेंगे। इसका 2 लेग जो है वो बिल्कुल टूट के इसी में रह गया है। देखिए दोस्तों, इसमें 7812 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो इस ट्रांजिस्टर को हमने लगाना है। ज़्यादातर स्टेबलाइज़र में यही नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। ये ट्रांजिस्टर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 7812 का एक ट्रांजिस्टर मौजूद है। तो हमने सिंपली इसे खोलना है और खोल के इसकी जगह लगा के और इसमें सर्किट में लगा के इसमें सोल्डिंग कर देना है। इसके बाद ये स्टेबलाइज़र जो है प्रॉपर तरीके से काम करेगा।
मैं आपको इतनी गारंटी से इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैंने इस तरह के बहुत सारे स्टेबलाइज़र को रिपेयर किया है और तकरीबन स्टेबलाइज़र में यही फ़ाल्ट आता है। हम सिर्फ इसके ट्रांजिस्टर को निकाल के दूसरा ट्रांजिस्टर लगा देते हैं और ये स्टेबलाइज़र सही हो जाता है और इसकी मजदूरी जो है हम तकरीबन 300 से 400 रुपये चार्ज करते हैं। ये देखें दोस्तों, हमने इसके लेग को आगे पीछे कर दिया, बीच वाला लेग को आगे निकाल दिया है। अगर आप सर्किट का काम बिल्कुल नहीं जानते तो उस सूरत में आपने ट्रांजिस्टर को निकालते हुए ये मार्किंग ज़रूर कर लेनी है कि आपने ट्रांजिस्टर किस तरह निकाला है, किस साइड पे इसका लेग था। ये देखें, मैंने इसका इस हिसाब से इसको फोल्ड कर दिया है कि ये आसानी से जाके अपनी जगह पर लग जाए। ये देखें, तीनों लेग इस साइड से बाहर की तरफ आ चुके हैं। अब हमने इसे सोल्डिंग कर देना है। दोस्तों, हमने इसमें नया ट्रांजिस्टर लगा के इसकी सोल्डिंग कर दी है। अब हम इसे इसी तरह ही सीधा करेंगे और इसे चला के चेक करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से ये सर्किट पहले था उसी तरह दोबारा से हम इसे अपनी जगह पे लगा देंगे और इसके ऊपर जो 2 नट निकले थे ये हम इसमें इसी तरह ही इस तरह से लगा देंगे। अब हम इस स्टेबलाइज़र को चला के चेक करते हैं। दोस्तों, हम इसके प्लग को इन कर देते हैं और जैसे ही हमने प्लग को इन किया आवाज़ आपने सुनी है। दोबारा से हम इसे ऑन ऑफ करेंगे और आपको आवाज़ सुनाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप भी बखूबी इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे। दोस्तों, अब हम 3 मिनट वेट करेंगे। 3 मिनट के बाद जाके ये स्टेबलाइज़र का दूसरा मीटर ऑन होगा, जिसका मतलब ये होगा कि सप्लाई जो है आउटपुट में पहुंच चुकी है, पीछे सॉकेट में पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को 3 मिनट स्किप करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा है कि हमारे स्टेबलाइज़र का दूसरा मीटर भी ऑन हो चुका है। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि इसमें आपने देखा है कि सिर्फ एक ट्रांजिस्टर के मसले की वजह से स्टेबलाइज़र जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो इस टाइप के तकरीबन स्टेबलाइज़र में यही मसला होता है। तो जब भी आप स्टेबलाइज़र के स्विच को ऑन करते हैं और अंदर से आपको रिले की खटकने की आवाज़ नहीं आती है तो आप समझ जाएं कि इस स्टेबलाइज़र को 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है, इसके सर्किट को 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है, 12 वोल्ट का मसला है। अगर इस टाइप का स्टेबलाइज़र हो तो आप समझ जाएं कि इसका जो ट्रांजिस्टर है 7812 ये ख़राब हो चुका है। तो आपने सिंपली ट्रांजिस्टर को चेंज कर देना है और आपका स्टेबलाइज़र सही हो जाना है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।